नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अंजलि यादव। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। बता दें कि उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन आज भी जारी है और धराली हर्षिल में अब तक 1126 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। हर्षिल में 4 दिन बाद आज बिजली बहाल हुई है। वहीं सीएम धामी ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। बता दें कि भरोसा देते हुए आपदा कंट्रोल रूम से रेस्क्यू अभियान का भी समीक्षा करेंगे। और उत्तरकाशी जिले में आपदा के बाद राहत और बचाव कार्य का आज 6ठा दिन है। मौसम साफ होने के बाद हर्षिल और धराली से हवाई रेस्क्यू ऑपरेशन फिर से शुरू हो गया है। वहीं अब तक 1126 लोगों को सुरक्षित वहां से निकाला जा चुका है और इनमें से 480 लोगों को जो है कुल हर्षिल और नेलांग से निकालकर जोली ग्रांट मटली पहुंचाया गया है। हेलीकॉप्टर के जरिए बता दें कि 270 सीटें के जरिए चिन्यासीलौंड जो है चिन्यालीसौड़, जाली ग्रांट और मातली और हर्षिल से जो है आपदाग्रस्त क्षेत्रों के लोगों को वहां पे पहुंचाया गया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज शाम को 5:20 पे आपदा कंट्रोल रूम पहुंचकर रेस्क्यू अभियान की समीक्षा भी करेंगे। वहीं गंगोत्री हाईवे पर भी डबरानी गंगनानी के पास वैली ब्रिज का जो स्ट्रक्चर कार्य है वो भी पूरा हो गया है और लिमचीगाड़ के आगे यातायात सुचारू होने की भी संभावना जताई जा रही है। धराली की कनेक्टिविटी के लिए अहम लिमचीगाड़ पुल काफी उसको तैयार होने में रेस्क्यू अभियान में काफी तेजी आने की जो उम्मीद है वो जताई जा रही है और इसके बाद मशीनरी भी आगे बढ़ाकर रोड को जोड़ा जाएगा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लापता हुए 7 सैनिकों की तलाश हालांकि अभी भी जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन काफी हद तक संभव नजर आ रहा है। 1126 लोगों का रेस्क्यू अभी तक किया गया है, सफल रेस्क्यू किया गया है। और अब तक बता दें कि अभी भी जो 7 जवान जो कि लापता है उनकी तलाश जारी है। धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन आज भी जारी है। आज 6ठा दिन जो है माना जा रहा है और 6ठे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। वहीं उत्तरकाशी के धराली रेस्क्यू ऑपरेशन में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। गंगोत्री हाईवे पर डबरानी गंगनानी के पास बनाए जा रहे वैली ब्रिज का स्ट्रक्चर कार्य जो है वो पूरा हो गया है। आज बता दें कि लिमचीगाड़ से आगे यातायात सुचारू होने की संभावना जताई जा रही है। धराली की कनेक्टिविटी के लिए ये लिमचीगाड़ पुल काफी अहम मानी जा रही है क्योंकि इसके शुरू होते ही राहत और बचाव कार्य जो है उसमें काफी तेजी देखने को मिलेगी। इस बेली ब्रिज से न सिर्फ धराली तक पहुंचना आसान हो जाएगा बल्कि आवश्यक सामग्री और टीमों की आवाजाही भी बता दें कि निर्बाध रूप से वहां पे संभव हो सकेगी। तो ये पुल का पूरी तरीके से सुचारू रूप से चालू होना काफी ज्यादा अहम है। कनेक्टिविटी का एक अहम केंद्र है लिमचीगाड़ पुल। और आपको बता दें कि धराली रेस्क्यू में ये एक बड़ी प्रगति जो है मानी जा रही है क्योंकि ये पुल अपने आप में काफी अहम भूमिका निभाएगी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जल्द ही इसको सुचारू रूप से चालू कर दिया जाएगा। इस बेली ब्रिज से न सिर्फ आने जाने में सुविधा होगी बल्कि जो राहत सामग्री है उसको भी पहुंचाने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगी। आज लिमचीगाड़ से आगे यातायात जो है वो शुरू हो जाएगी। स्ट्रक्चर कार्य क्योंकि पूरा हो चुका है और आज लिमचीगाड़ से आगे जो बता दें कि यातायात जो है वो सुचारू रूप से चालू हो जाएगी, इसकी संभावना जताई जा रही है। धराली की कनेक्टिविटी के लिए ये लिमचीगाड़ पुल काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है क्योंकि इसके शुरू होते ही राहत और बचाव कार्यों में काफी ज्यादा तेजी देखने को मिलेगी। इस बेली ब्रिज से न सिर्फ धराली तक पहुंचना आसान होगा बल्कि आवश्यक सामग्री और टीमों की जो आवाजाही है वो भी निर्बाध रूप से चल सकेगी। और हमारे संवाददाता बता दें कि रजनीश दीक्षित जो है वो जुड़ चुके हैं, उनसे तमाम जानकारी लेंगे। रजनीश, इस तरीके से कल तक ये खबरें सामने आ रही थी कि सड़कें अवरुद्ध होने की वजह से जो है वो कार्य में बाधा पड़ रहा है, लेकिन आज कहीं ना कहीं ये संभावना जताई जा रही है कि लिमचीगाड़ पुल बन जाएगा, सुचारू रूप से चालू हो जाएगा तो तेजी देखने को मिलेगी। मदन जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो। जिस तरीके से डबरानी गंगनानी वैली ब्रिज का स्ट्रक्चर अब पूरा हो गया है और आज उसको सुचारू रूप से चालू करने की बात कही जा रही है, क्या लगता है कि ये पुल अपने आप में कितना अहम रोल निभाएगा? अंजलि, निश्चित तौर पर जिस तरीके की परिस्थितियां पहले बनी हुई थी और लोग जो है निराश वापस लौटे हैं। कई लोग जो है गंगनानी तक पहुंचे हैं और वहां से निराश वापस लौटे हैं क्योंकि सारी जो व्यवस्था की जा रही है, सारा जो रेस्क्यू अभियान है वो पूरा जो है हेली सेवा के माध्यम से चल रहा था। और ये मेन कड़ी है गंगनानी पुल। अगर आज गंगनानी पुल तैयार हो जाए तो निश्चित तौर पर जो रेस्क्यू अभियान है उसको
जो है चाल मिलेगी। उसके साथ ही जो लोग वहां पे पहुंचना चाह रहे हैं, जिनके वहां पर अपने लोग फंसे हुए हैं, वो लोग भी जो है वहां पर पहुंच सकेंगे। और जो तलाश की जा रही है लोगों की, उसमें निश्चित तौर पे फायदा होगा। और क्योंकि गंगनानी पुल एक ऐसी कड़ी है जहाँ से बिल्कुल लोग निराश वापस लौट रहे थे, तो ये बड़ी खबर जो है पीडब्ल्यूडी और ब्यूरो के माध्यम से की गई है कि आज शाम तक जो है पुल पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। उसके बाद जहाँ रेस्क्यू अभियान को जो है आगे बढ़ाया जाएगा। निश्चित तौर पर वहीं जो है जो लोग अभी तक घर तक नहीं पहुंचे हैं, जिनके अपने वहां पर खोए हैं, वो लोग जद्दोजहद कर रहे थे वहां पहुंचने की, वो लोग वहां पर पहुंचेंगे। और जिस तरीके से अभी विगत दिनों में देखा है कि लगभग 1126 लोगों को वहां से रेस्क्यू किया गया था, लेकिन ये पूरा रेस्क्यू अभियान हेली सेवा के माध्यम से चल रहा था। और निश्चित तौर पे तमाम कठिनाइयों का सामना भी इस दौरान हुआ, क्योंकि 255 पेड़ जो है हेलीकॉप्टर ने लगाया, उसके बावजूद ये 1126 लोगों को वहां से रेस्क्यू किया गया है। अगर गंगनानी पुल आज तैयार हो जाता है तो निश्चित तौर पर कल से जो है अभियान जो है पूरी तरीके से और तेज हो जाएगा। और जो भी संभावनाएं बाकी बची है वो उसमें कहीं ना कहीं आशा की उम्मीद और एक किरण जल्दी होगी। अब चूंकि मदन जी के जिस तरीके से कनेक्टिविटी में बाधा आ रही थी, इसी वजह से चुनाक और MI-17 को वहां पे तैनाती की गई थी, तो अब कहीं ना कहीं ये जो संदेश है वो साफ है कि अब मशीनें वहां पे सुचारू रूप से पहुंच पाएंगी, क्योंकि मशीनों को ले जाने में बड़ी दिक्कत आ रही थी कनेक्टिविटी की वजह से। निश्चित तौर पर कनेक्टिविटी की समस्या वहाँ पर नहीं है, लेकिन अब जो है सारी समस्याएं दूर की जा रही है। जिस तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं जो है वहाँ पर अब पूरी तरीके से उपलब्ध कराई जा रही है। उसके साथ ही ऊर्जा के जो है ऊर्जा संचालन वहाँ पर किया जा रहा है। 2000 लीटर डीजल जो है वहाँ पर प्रतिदिन पहुंचाया जा रहा है। और जैसे कि हमने देखा कि चंडीगढ़ इस तरीके से जो है MI-17 और चिनूक द्वारा वहाँ पर पहुंचाया गया, तो अब कहीं ना कहीं व्यवस्था वहां पर बन रही है। लेकिन गंगनानी पुल एक ऐसी कड़ी है जिससे कि जो आम जनमानस है उनका आवागमन वहां से शुरू होगा। और निश्चित तौर पे जैसे ही गंगनानी पुल तैयार होता है तो लोग वहां पर पहुंचेंगे। और कई बातें जो सामने निकल कर अभी नहीं आई है उससे भी कहीं ना कहीं पर्दा उठेगा। अभी और कितने लोगों के फंसे होने की संभावना इस वक्त बताई गई है? कोई आंकड़ा बताया गया है NDRF की टीम की वजह से? देखिए, स्पष्ट आंकड़ा अभी तक जो है नहीं बताया गया है। बहरहाल वहां पर जो संख्या है वो काफी अधिक बताई जा रही है, लेकिन जो सरकारी आंकड़ा है उसमें अभी भी 59 लोगों के लापता होने की संभावना जताई गई है। हालांकि SDRF NDRF निरंतर जो है वहां पर कोशिश कर रहे हैं, लोगों को ढूंढ रहे हैं। वहां पर डॉग स्क्वाड पहुंच गया है, उसके साथ ही तमाम जो आधुनिक हथियार है वो वहां पर पहुंच गए हैं। उससे पूरी तरीके से जो है रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन अभी भी जो है जो स्थानीय लोग हैं उनका इसमें कहीं ना कहीं नाराजगी भी उन्होंने व्यक्त की है कि जो स्थानीय लोग हैं उनको तवज्जो वहाँ पर नहीं मिल रहा है। तो बाहरी लोग हैं केवल उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। स्थानीय लोग जिन्होंने भी अपने को खोया है वो वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे थे। तो ये एक जो है जो स्थानीय लोगों उन्होंने ये गुहार भी लगाई कि स्थानीय लोगों को वहाँ पर तवज्जो मिले और जो हमारे खोए उनको जल्द से जल्द उनसे मिले। निश्चित तौर पर जो अभियान है ये इसमें तभी रूप से हो पाएगी जब ये पुल तैयार होगा। और जिस तरीके की सूचना दी गई है निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं काम के अगर पुल तैयार होता है तो ये एक बड़ी उपलब्धि होगी PWD की। और निश्चित तौर पर जो रेस्क्यू अभियान है उसको कहीं ना कहीं शामिल होगी। चूंकि CM भी पल पल की अपडेट ले रहे हैं और साथ ही आज भी वो 5:20 पे वहां पहुंचने वाले, ये कितना अहम अपने आप में हो जाता है जब CM वहां खुद आपदा वाली जगह पे पहुंच के हर निर्देश भी जारी कर रहे हैं बार बार। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है 24 घंटे के अंतराल में वहां पहुंच गए थे और सारी व्यवस्थाओं का उन्होंने जायजा लिया गया। वो वहां नहीं थे तब भी पल पल की वो खबर ले रहे थे और 3 दिनों तक वहां पर पूरी तरीके से वो डटे रहे। उसके बाद वहां से निकले हैं और आज जो है देहरादून वो पहुंच रहे हैं। देहरादून में भी अभी पूरी जानकारी वो लेंगे। 5 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी गई है जिसमें कि पूरा CM पूरा ब्यौरा वहां का बताएंगे किस तरीके की परिस्थितियां हैं। लेकिन निश्चित तौर पर ये सराहना करनी होगी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कि वो 24 घंटे के अंदर वहां पर पहुंचे, जबकि वो बाहर ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मदन जी आपका तमाम जानकारी हमारे तक पहुंचाने के लिए। चलिए अब खबरों में हम आगे बढ़ेंगे। रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 6ठा दिन है और आपदा से नुकसान का आकलन भी होगा। 3 अफसरों की टीम वहां पे धराली जाएगी और CM धामी शाम 5 बजे वहां पे समीक्षा करेंगे और कहीं ना कहीं आज 6ठे दिन पे आंकड़ों का अनुमान लगाया जाएगा कि आपदा से कितना नुकसान हुआ है, इसका आकलन किया जाएगा। 3 अफसरों की टीम जो है धराली जाने वाली है। वहीं CM भी 5 बजे के करीब जो है वहां समीक्षा बैठक करेंगे और समीक्षा बैठक में
कितना नुकसान धराली को पहुंचा है इस आपदा से, इसका आंकलन किया जाएगा। आपदा से नुकसान का आंकलन के साथ साथ वहां की स्थिति का भी जायजा लिया जाएगा। पूरी तरीके से समीक्षा बैठक जो है सीएम की ओर से की जा रही है। सीएम धामी आज शाम 5 बजे ये समीक्षा बैठक करेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें भी आप तक साझी कर रहे हैं कि इस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन का काम जो है वहां पे लगातार धराली में चल रहा है और आपदा से हुए नुकसान का आज आंकलन किया जाएगा कि धराली में आए इस प्राकृतिक आपदा की वजह से कितना नुकसान हुआ है, इसका आंकलन आज बैठक में लगाया जाएगा। सीएम धामी शाम 5 बजे वहां पे समीक्षा बैठक करेंगे। उनके साथ जो है तमाम अधिकारी भी मौजूद होंगे, एनडीआरएफ की टीम के और सेना के अधिकारी भी मौजूद होंगे जो लगातार वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। उससे लेकर स्थिति का जायजा भी वो जानेंगे और अनुमान लगाया जाएगा कि धराली में आए इस प्राकृतिक आपदा से कितना नुकसान जो है धराली को हुआ है। हालांकि आज छठे दिन भी लगातार बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 3 अफसरों की टीम जो है धराली आज जाएगी और ये तीनों अफसरों की जो टीम है वो इस बात का पता लगाएगी कि कितना ज़्यादा नुकसान धराली को पहुंचा है। एक फला फुला गाँव जो कि कुछ दिन पहले तक पूरी तरीके से आबादी से भरा हुआ था, बाजारों में रौनक देखने को मिल रही थी, लेकिन अब वो पूरी तरीके से मलबे में बदल गया है और आज 3 अफसरों की ये टीम धराली जाएगी। वहां पे आंकलन लगाया जाएगा कि इस प्राकृतिक आपदा की वजह से कितना नुकसान हुआ है। सीएम धामी भी आज शाम 5 बजे बैठक करेंगे, समीक्षा बैठक करेंगे जिसमें कि तमाम अधिकारी वहां पे मौजूद होंगे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी रजनीश दीक्षित जो है जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे, उनसे तमाम जानकारी लेंगे। रजनीश, जिस तरीके से आज 3 अफसरों की टीम भेजी जा रही है धराली में, पूरी तरीके से आज आंकलन कहीं ना कहीं ये लगा दिया जाएगा कि कितना इस प्राकृतिक आपदा की वजह से धराली को नुकसान पहुंचा है। जी, मैं आपको बता दूं, धराली का रेस्क्यू ऑपरेशन अब तेजी पकड़ चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो लिंचोड़ी गल का जो ब्रिज था जो बह गया था पानी में, वहां पर बीआरओ ने एक वैली ब्रिज का निर्माण कर लिया है। आज उम्मीद की जा रही है कि शाम तक यहाँ से यातायात भी सुचारू कर लिया जाएगा, तो जिसके बाद जो रोड कनेक्टिविटी धराली की है वो शुरू हो जाएगी। इसके अलावा जो धराली में ऑपरेशन जिंदगी चलाया जा रहा है, जो मलबे में दबे हुए लोग हैं उनकी तलाश से लेकर तो वहाँ पर पोकलैंड जेसीबी मशीन सब पहुंच गई है, वहाँ पर खुदाई का काम स्टार्ट है। इसके अलावा ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार सिस्टम भी जो है हैदराबाद से पहुंच गया है, जिससे ये होगा कि धराली में जो 20 फीट नीचे मलबे में दब गए हैं लोग, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता कराने में ये जो रेडार सिस्टम है ये काफी अहम योगदान देगा, क्योंकि ये बिल्कुल मैग्नेटिक वेव की तरीके से नीचे से ट्रेस आउट कर लेता है, धरती का सीना चीर के अंदर क्या क्या है वो पता लगा सकता है। तो ये जो रेडार सिस्टम है, इस रेडार सिस्टम से उम्मीद की जा रही है कि जो मलबे में दबे हुए लोग हैं उनके बारे में उनकी लोकेशन इस रेडार सिस्टम से ट्रेस हो जाएगी। इसके अलावा आर्मी, आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ सारी टीमें युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। 1150 से ज्यादा तीर्थ यात्री और आसपास के लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थान पे पहुंचाया जा चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद वहां पर कैंप किए हुए थे। कैंप करने के बाद जब वो देहरादून पहुंचे तब यहाँ से भी निगरानी कर रहे हैं। आज एक हाई लेवल की मीटिंग भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बुलाई है, जो शाम 5 बजे स्टार्ट होगी। जो यहाँ का परिचालन केंद्र है आपदा प्रबंधन का, वहां से मीटिंग होगी। इसके अलावा मुआवजे का ऐलान भी किया जा चुका है कि जिनके घर ढह गए हैं इस धराली आपदा में उनको 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। ठीक है रजनीश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी के आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए पुनर्वास और राहत सामग्री ले जाने वाले वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, देहरादून से तस्वीरें सामने आ रही है। राहत सामग्री ले जाने वाले वाहनों को हरी झंडी सीएम धामी की ओर से जो है दिखाई गई है। इन वाहनों में राहत सामग्री का सामान जो है रखा गया है। हरी झंडी दिखाकर इन वाहनों को रवाना किया गया सीएम धामी की ओर से। और सीएम धामी पल पल की अपडेट जो है लगातार ले रहे हैं और हर जगह पे इनकी मौजूदगी आप देख सकते हैं। जब से ही आपदा आई है प्राकृतिक आपदा में, सीएम धामी हर जगह खुद को स्वयं जाके जो है समीक्षा कर रहे हैं और इसके स्थिति का जायजा भी लिया जाए। और इसी दौरान ही राहत सामग्री पहुंचाने वाली गाड़ियों को उन्होंने हरी झंडी दिखा के रवाना किया। सीएम धामी ने वाहनों को हरी झंडी दिखाई और उन वाहनों में राहत सामग्री के पैकेज जो है रखे गए थे। राहत सामग्री ले जाने वाले वाहनों को हरी झंडी दिखा दी गई है। और क्लाउड बर्स्ट रिलीफ एक्टिविटी उत्तरकाशी का जो पोस्टर है आप सामने देख सकते हैं, इन गाड़ियों के आगे जो लगा हुआ है, जिसमें कि साफ तौर पे लिखा हुआ है कि आपदा के वक्त में जो राज्य में ये त्रासदी आई है उसको लेकर राहत सामग्री जो है इस गाड़ियों में जा रही है। और राहत सामग्री ले जाने वाले इन वाहनों को हरी झंडी सीएम धामी ने दिखाई है।
और आपदा प्रभावित धराली क्षेत्र में राहत एवं बचाव अभियान युद्ध स्तर पर लगातार जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर ही आवश्यक सामान की जो पर्याप्त उपलब्धता है उसको भी सुनिश्चित की गई है। प्रभावित परिवारों को जीवन उपयोगी जो वस्तुएं हैं वो भी दी जा रही है और खाद्य पदार्थ और अन्य राहत सामग्री लगातार पहुंचाई जा रही है। चिकित्सा सुविधा के लिए विशेष तौर पर व्यवस्थाएं जो है की गई है और आपको बता दें कि चिकित्सकों सहित चिकित्सालय दल और क्षेत्र में तैनात कर दिए गए हैं जो कि निरंतर अपनी सेवाएं भी वहां पे दे रहे हैं। वहीं प्रशासन, राहत कर्मी और स्थानीय लोग मिलकर ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी जरूरतमंद तक सहायता पहुंचने में तनिक भी देरी न हो। तो धराली में राहत बचाव अभियान युद्ध स्तर पे जारी है। धराली में राहत बचाव अभियान को लेकर हर एक व्यक्ति जो है अपना अपना योगदान देते हुए नजर आ रहा है, फिर चाहे वो स्थानीय लोग हो या फिर प्रशासनिक अधिकारी इसमें क्यों ना मौजूद हो, सभी की ओर से अपना अपना योगदान दिया जा रहा है और सभी की ओर से यही पूरी कोशिश की जा रही है कि आपदा में प्रभावित परिवारों को या फिर किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े और अगर उन्हें किसी सुविधा की जरूरत है तो उसको पहुंचाने में तनिक भी देरी ना हो। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी डोईवाल पहुंचे हैं। बता दें कि डोईवाला संस्कृति भाषा प्रोग्राम का उन्होंने उद्घाटन किया। बता दें कि डॉक्टर धन सिंह रावत समेत विधायक भी वहां पे मौजूद रहे। सीएम पुष्कर सिंह धामी डोईवाला पहुंचे और संस्कृति भाषा ग्राम का उन्होंने उद्घाटन किया है। डॉक्टर धन सिंह रावत के समेत जो है वहां पे अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। सीएम पुष्कर सिंह धामी वहां पे पहुंचे और संस्कृति भाषा ग्राम का उन्होंने उद्घाटन किया है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। डॉक्टर धन सिंह रावत समेत कई विधायक वहां पे मौजूद रहे और सीएम पुष्कर सिंह धामी वहां पहुंचे हैं, डोईवाला पहुंचे, जहां पे उन्होंने डोईवाला में संस्कृति भाषा ग्राम का उद्घाटन किया है। और उत्तरकाशी धराली हर्षिल आपदा के बाद राहत एवं बचाव कार्य युद्ध स्तर पर लगातार जारी है। सुबह 11 बजे तक मतली हेलीपैड पर 20 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू करके लाया गया था। वहीं आपको बता दें कि प्राथमिक जांच के बाद जो है उन्हें उनके गंतव्य के लिए रवाना भी किया गया। अब आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जो पर्याप्त मात्रा में आवश्यक सामान है उनको भी सामानों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। वहीं प्रशासन के द्वारा खाद्य पदार्थ, पानी और दवाइयां और अन्य राहत सामग्री जो है घर घर पहुंचाने का कार्य तेज कर दिया गया है। स्थानीय लोगों और राहत टीमें जो है मिलकर प्रभावित परिवारों को त्वरित सहायता जो है वो प्रदान कर रही है। तो सुबह 11 बजे तक 20 लोगों का रेस्क्यू किया गया था। हालांकि अगर हम अभी के आंकड़े की बात करें तो 1100-1150 तक का ये आंकड़ा जो है पार कर लिया गया है। 11:30 बजे तक, सुबह 11 बजे तक 20 लोगों को रेस्क्यू किया गया था और कुल अब तक 1126 से भी ज्यादा लोगों का रेस्क्यू सफलतापूर्वक किया गया है। उत्तरकाशी के धराली में जो आपदा आई थी उसको बचाव राहत कार्य जो है अभी भी पूरी तरीके से युद्ध स्तर पर चल रहा है। तमाम टीमें जो है राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है, फिर चाहे वो सेना के जवान हो या फिर एनडीआरएफ की टीम हो या एसडीआरएफ की टीम हो, तमाम टीमों के द्वारा राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। चिकित्सक सुविधाएं भी दी जा रही हैं। वहीं उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने यह दावा किया कि जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों की भारी जीत होगी। उन्होंने ये भी कहा है कि कई जिला पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित होंगे और आपको बता दें कि जो है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद अब जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव को लेकर जो है उत्तराखंड में गहमा गहमी का माहौल बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि पार्टी ने जो है वो सभी 12 जिलों पंचायत अध्यक्षों के प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है और उन्होंने अपनी जीत का दावा भी ठोक दिया है। वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड में पंचायत चुनाव पर जीत को लेकर बीजेपी नेताओं के विरोधाभासी बयान देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ प्रदेश अध्यक्ष जहां 12 की 12 जिला पंचायत सीटों को लेकर है जीतने का दावा कर रहे हैं, वहीं अब उत्तराखंड से जो राज्यसभा सांसद है उनमें 12 में से 10 सीटों पर ही अपना अधिकार मान रहे हैं। अब ऐसे में पंचायत चुनाव के जो दावे हैं अभी भी हवा में तैरते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि राज्यसभा सांसद ने यह भी दावा किया है कि 60 से अधिक ब्लॉक प्रमुख भी उनके बनने जा रहे हैं। तो इसमें भी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद के बयानों में भिन्नता नजर आ रही है। कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। जिला पंचायत में भी
12 जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, तो कम से कम 10 भारतीय जनता पार्टी के जीतेंगे। और ब्लॉक में भी भारतीय जनता पार्टी के ब्लॉक प्रमुख ये 60 से ज़्यादा होंगे। जिस प्रकार की सूची घोषित हुई है उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ। और रुड़की की गंग नहर कोतवाली क्षेत्र की आदर्श कॉलोनी में स्थित दुर्गा माता मंदिर में आदर्श कॉलोनी निवासी लोगों के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में स्थानीय लोगों के द्वारा मंदिर का पक्ष रखने के लिए एडवोकेट रजनी शर्मा को नियुक्त किया गया और प्रेस वार्ता में रजनी शर्मा ने मंदिर की समिति को फर्जी बताया। इसके साथ ही मंदिर की फर्जी समिति के अध्यक्ष व फिर उपाध्यक्ष और सचिव पर रजनी शर्मा ने मंदिर के करोड़ों रुपए गबन करने का आरोप भी लगाया है। रजनी शर्मा का आरोप है कि तीनों लोगों के द्वारा जो है गिरोह बनाकर मंदिर पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। और आपको बता दें कि रजनी शर्मा ने मंदिर की समिति को फर्जी बताते हुए ये आरोप लगाए हैं मंदिर के लोगों पे। और डोईवाला तहसील के थाना क्षेत्र के रामनगर, बता दें कि रामनगर डांडा गांव में एक रहस्यमयी गड्ढे ने इलाके में सनसनी मचा कर रख दी है। गड्ढा अजय मानवाल के घर के आंगन में पिछले 4 साल से मौजूद है और धीरे धीरे वो गहराता ही जा रहा है। रविवार को गड्ढे की जांच के लिए वरिष्ठ वैज्ञानिकों की टीम गांव पहुंची, जिन्होंने मौके पर बारीकी से उसका निरीक्षण किया और जल्द ही रिपोर्ट जारी करने का भरोसा भी दिलाया है। ये 4 साल से रहस्यमयी गड्ढा जो है दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। और चलिए इसी खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ। नमस्कार।